Hello students, welcome to all of you in the MANGNALE biology classes. Myself GUNWANT. In the last class we have discussed about photosynthesis chapter and that chapter we have finished. Today we have start new chapter of your syllabus, that is respiration in plants. Okay, so what is first respiration and what is the use of respiration? Respiration क्या है? Respiration का फायदा क्या है ऑर्गेनिज्म को? बेनिफिट क्या है किसका? respiration का, उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कशन करते हैं. Okay, so what is respiration? Respiration is one of the biochemical process occur in the cell. Respiration जो है ये बायोकेमिकल प्रोसेस है, सेल के अंदर होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है, उसको हम कहते हैं रिस्पिरेशन. ओके, एंड व्हाई इट इज नेसेसरी टू डू रिस्पिरेशन? हर एक ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव होने के लिए, लाइफ सर्वाइव होने के लिए रिस्पिरेशन की जरूरत है. बिकॉज देयर इज नो रिस्पिरेशन नो लाइफ. अगर रिस्पिरेशन नहीं है तो लाइफ नहीं है. क्यों? क्योंकि अगर रिस्पिरेशन होता है तभी उनको एनर्जी मिलती है ना. पर्पज ऑफ रिस्पिरेशन क्या है? रिस्पिरेशन में होता क्या है? सेल के अंदर जो फूड आता है वो फूड का ऑक्सीडेशन होता है. ओके, क्या होता है रिस्पिरेशन के अंदर? क्या होता है? ओके, फूड का ऑक्सीडेशन होता है, फूड मटेरियल का ऑक्सीडेशन होता है. और आपको ये भी पता होगा जो फूड मटेरियल ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करते हैं, जो फूड मटेरियल ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करते हैं, दैट फूड मटेरियल इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक सब्सटेंस. फिर वो प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, ऑर्गेनिक एसिड हो, वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस यूज करने के बाद वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस का क्या होता है बॉडी के अंदर ब्रेकडाउन होता है. ओके, उसको कहते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन. बॉडी ऑक्सीडेशन ड्यू टू एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन ऐड होने की वजह से, ऑक्सीजन ऐड होने की वजह से क्या होता है फूड मटेरियल का ब्रेकडाउन होता है, उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन. सो respiration is considered as one of the vital process, basic process of living organisms, live future of survival of organisms. organism को सर्वाइव होने के लिए उसकी जरूरत है. and respiration is the product of energy carrying okay daily life activities. तो respiration में क्या होता है? फूड का ऑक्सीडेशन होता है, और respiration में क्या होता है? एनर्जी प्रोडक्शन होता है, एनर्जी प्रोडक्शन होता है. ओके, कौन सी एनर्जी? एटीपी प्रोडक्शन होता है. एंड दैट एनर्जी दैट एटीपी यूज्ड फॉर वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी ना. उस एनर्जी की वजह से ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अलग अलग बॉडी के अंदर एक्टिविटी करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग वाइटल एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑकर ड्यू टू रिस्पिरेशन. रिस्पिरेशन होने की वजह से उनमें वाइटल एक्टिविटीज आते हैं किसमें? ऑर्गेनिज्म में. तो कौन सी एक्टिविटी होते हैं? ओके, रिस्पिरेशन की वजह से एनर्जी यूज होती है, एंड दैट एनर्जी यूज्ड फॉर वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनिजम्स. दैट इज कौन सी एक्टिविटी है? मूवमेंट है, मूवमेंट है, बाद में ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, बाद में अब्जॉर्प्शन है, अब्जॉर्प्शन है, ठीक है, अब्जॉर्प्शन है, बाद में रिप्रोडक्शन है. तो ये जो बॉडी की एक्टिविटी है, दैट ऑल बॉडी एक्टिविटीज आर परफॉर्म ड्यू टू एनर्जी. ये पूरे बॉडी की एक्टिविटी जो है वो एनर्जी यूटिलाइज करने के बाद ही होते हैं. और एनर्जी कब प्रोड्यूस होती है? जब हम फूड कंज्यूम करते हैं ना. जब हम फूड कंज्यूम करते हैं तभी हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होती है. ओके, या फिर ब्रीदिंग है. ब्रीदिंग आपको पता होगा, ब्रीदिंग में क्या करते हैं हम लोग? ब्रीदिंग में क्या करते हैं? गैसेस ऑक्सीजन लेते हैं. तो ब्रीदिंग में जो इंस्पिरेशन प्रोसेस है, बॉडी के अंदर आने वाली प्रोसेस है, उसको हम बोलते हैं ब्रीदिंग. तो ब्रीदिंग में क्या होता है? O2 अंदर आता है, एंड दैट इज द एक्टिव प्रोसेस. एक्टिव प्रोसेस है कौन सी? ब्रीदिंग की. और उसमें इंस्पिरेशन जो है एक्टिव प्रोसेस है. ब्रीदिंग में इंस्पिरेशन जब होता है ना वो एक्टिव प्रोसेस है, ठीक है. एंड गैसेशन होता है, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, इट्स कॉल्ड ब्रीदिंग. तो ब्रीदिंग में क्या होता है आपको पता है? ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं ना. हम भी ब्रीदिंग करते हैं, एनिमल भी ब्रीदिंग करते हैं, ह्यूमन भी ब्रीदिंग करते हैं. तो क्या करते हैं हम ब्रीदिंग करते टाइम? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं. ओके, एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन पहले लंग्स में जाता है और फिर बाद में बॉडी के अंदर का कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है. तो आपको अभी यहाँ पे माइंड में मतलब क्वेश्चन आया होगा कि सर ब्रीदिंग में ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, CO2 बाहर जा रहा है, कैसे होता है, क्या होता है बॉडी के अंदर?
तो मैं आपको इसके लिए आपको अभी जो हम पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, चैप्टर जो हमारा चल रहा है कौन सा, रिस्पिरेशन इन प्लांट चल रहा है। ओके, रिस्पिरेशन इन प्लांट चैप्टर चल रहा है हमारा। चैप्टर का नाम है रिस्पिरेशन प्लांट्स। मगर जो पॉइंट आपको अभी आया है, ब्रीदिंग पॉइंट आया है। ब्रीदिंग में आपको मैंने बोला कि बॉडी में ऑक्सीजन जाता है, CO2 बाहर आता है। ये कैसे होता है, तो मैं आपको थोड़ा ह्यूमन रिस्पिरेशन के बारे में बताता हूँ, इंट्रोडक्शन देता हूँ। किसके बारे में, ह्यूमन रिस्पिरेशन के बारे में। ओके, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, ह्यूमन रिस्पिरेशन चैप्टर आपको सिलेबस को है 11 के। और आपको ये भी पता होगा ह्यूमन रिस्पिरेशन जो है थोड़ा हटके है, अलग है, इससे प्लांट रिस्पिरेशन से हटके है, क्योंकि प्लांट रिस्पिरेशन में जो है अलग अलग स्टेप दे रहते हैं। ओके, एक ही स्टेप रहती है, कौन सी, सेलुलर रिस्पिरेशन। प्लांट रिस्पिरेशन में एक ही स्टेप होती है, कौन सी, सेलुलर रिस्पिरेशन। मगर ह्यूमन रिस्पिरेशन में जो है, ह्यूमन रिस्पिरेशन कंसिस्ट ऑफ 5 स्टेप्स। ह्यूमन रिस्पिरेशन के अंदर क्या है, 5 स्टेप्स रहते हैं। कौन कौन से स्टेप है फिर, पहली स्टेप है ह्यूमन रिस्पिरेशन में होने वाली पहली स्टेप का नाम है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मतलब क्या है, इनटेक ऑफ O2 एंड रिमूवल ऑफ CO2। तो याद रखिए ब्रीदिंग और रिस्पिरेशन में फर्क क्या है। ब्रीदिंग इज द फिजिकल प्रोसेस एंड रिस्पिरेशन इज द बायोकेमिकल प्रोसेस। एक ब्रीदिंग के अंदर रिस्पिरेटरी ऑर्गन ही इन्वॉल्व होते हैं और रिस्पिरेशन के अंदर पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है, पूरे बॉडी के सेल इन्वॉल्व होते हैं। फर्क समझ आ रहा है। ब्रीदिंग में खाली लंग्स का यूज होता है, लंग्स का रिस्पिरेटरी सिस्टम का यूज होता है, और रिस्पिरेशन में बॉडी के हर एक सेल का यूज होता है ना। ओके, ब्रीदिंग में आपको एनर्जी नहीं मिलती, ब्रीदिंग में आपको एनर्जी नहीं मिलती। ओके, मगर सेलुलर रिस्पिरेशन में आपको एनर्जी मिलती है। ब्रीदिंग में आपको सेल की जरूरत नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत नहीं है, मगर सेलुलर रिस्पिरेशन के लिए सेल की जरूरत है, माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत है, साइटोप्लाज्म की जरूरत है। तो ये है डिफरेंस बिटवीन द ब्रीदिंग एंड रिस्पिरेशन। ठीक है, तो ये आप मतलब बता सकते हैं ब्रीदिंग कैसे होता है। तो पहली प्रोसेस ब्रीदिंग, जिसमें इनटेक ऑफ O2 एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये हो गया पहली। सेकंड प्रोसेस जो है इसमें, दैट इज एक्सटर्नल रिस्पिरेशन। एक्सटर्नल रिस्पिरेशन बहुत से स्टूडेंट को ऐसा लगता है एक्सटर्नल रिस्पिरेशन मतलब क्या है, एटमॉस्फेयर का जो ऑक्सीजन है वो लंग्स में चला गया और लंग्स का CO2 है एटमॉस्फेयर में चला गया, वापस चला गया, तो उसको एक्सटर्नल रिस्पिरेशन कहते हैं। नहीं, दैट इज नॉट। ओके, एक्सटर्नल रिस्पिरेशन क्या है फिर। ओके, मैं आपको ये ब्रीदिंग में आपको बता रहा हूं मैं। ओके, ब्रीदिंग में क्या होता है, ऑक्सीजन लंग्स में जाता है। ओके, ये रब कर रहा हूं, एनर्जी की जरूरत है, बॉडी की एक्टिविटी के लिए है। तो ह्यूमन रिस्पिरेशन में क्या होता है, जब बॉडी एक्सटर्नल रिस्पिरेशन करती है, याद रखिए एक्सटर्नल रिस्पिरेशन करते टाइम हमारी बॉडी क्या करती है। ओके, हमारे बॉडी में क्या होता है, जब भी ये ऑक्सीजन अंदर आता है बॉडी के, ओके, व्हेन ऑक्सीजन एंटर इन द बॉडी, ये क्या है, ह्यूमन बॉडी है, तो नोज के अंदर से अगर ऑक्सीजन आया तो ऑक्सीजन आपको पता है ये नॉस्ट्रिल मतलब नोज के होल, वहां से ऑक्सीजन अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद यहाँ पे क्या रहता है, व्हाट इज दिस, दिस इज द लैरिंक्स। ओके, लैरिंक्स है ये। ओके, साउंड बॉक्स बोलते हैं उसको हम, और लैरिंक्स के अंदर एक होल रहता है, उसको हम बोलते हैं। ओके, यहाँ पे 2 ओपनिंग रहते हैं, फिर याद रखो, एक जो ओपनिंग है इसोफेगस पे जा रहे हैं, उसको हम फूड पाइप कहते हैं, और दूसरा जो ओपनिंग है उसको कहते हैं ट्रकिया। और ट्रकिया का जो ओपनिंग है, ट्रकिया का जो ओपनिंग है उसको हम क्या कहते हैं, ओपनिंग ऑफ ट्रकिया जो है वो लैरिंक्स के अंदर है। ठीक है, जिसको हम ग्लॉटिस कहते हैं ना। ठीक है, तो क्या होता है, एयर अंदर आया, ऑक्सीजन अंदर आया, तो उसी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाता है ना, CO2 क्या हो जाता है, बाहर चला जाता है। ओके, उसको हम ब्रीदिंग कहते हैं। तो ये क्या है फिर, व्हाट इज दिस, ट्रकिया। ट्रकिया के अंदर से एयर अंदर आ गई, कहां पे, लंग्स के अंदर आ गई, व्हाट इज दिस, दिस इज लंग्स। ओके, यहाँ पे 2 ट्रकिया डिवाइड हो जाते हैं, ब्रांचेस ट्रकिया के। ट्रकिया डिवाइड इनटू 2 ब्रांचेस, और ट्रकिया के 2 ब्रांचेस कहां पे एंट्री करते हैं, लंग्स के अंदर एंट्री करते हैं। दिस इज व्हाट, दिस इज अबाउट लंग्स। तो लंग्स कितने हैं, 2 लंग्स है, दिस इज राइट लंग्स, दिस इज राइट लंग्स, ये राइट लंग है, और ये क्या है, लेफ्ट लंग है ना, लेफ्ट लंग है। तो होता क्या है, ऑक्सीजन जो एयर से आता है वो लंग्स में आ गया, और आपको पता होगा लंग्स में आने के बाद
ट्रकिया का कन्वर्शन ट्रक्यूल में होता है, ट्रकिया का ट्रक्यूल में होता है, उसके ब्रांचेस होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ट्रक्यूल फॉर्म होते हैं, और उसके लास्ट में क्या रहते हैं, दिस इज ईयर सैक कॉल्ड एल्वेओलाई। ट्रकिया का ट्रक्यूल बनता है, उसके ब्रांक्यूल बनते हैं, ट्रकिया के ब्रोंकस बनते हैं, ब्रोंकस, ट्रकिया के ब्रोंकस, ब्रोंकस के ब्रोंक्यूल, और ब्रोंक्यूल की ब्रांचेस है, स्मॉल ब्रांचेस, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंक्यूल, और उसके लास्ट में कौन रहता है, एल्वेओलाई। याद रखिए एल्वेओलाई। तो होता क्या है, ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होता है, याद रखो, ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होता है, आपको पता होगा, लंग्स के बाहर ब्लड कैपिलरी रहते हैं ना, लंग्स के बाहर कौन रहते हैं, ये लंग्स के बाहर कौन है, ये ब्लड कैपिलरी है। तो होता क्या है, ओके, लंग्स के अंदर का ऑक्सीजन, लंग्स के अंदर का ऑक्सीजन जब ब्लड में जाता है, और ब्लड के अंदर का कार्बन डाइऑक्साइड जब लंग्स में आता है, लंग्स के अंदर का ऑक्सीजन ब्लड में आता है, और ब्लड के अंदर का कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में जाता है, उसको कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। समझ रहे हैं, उसको क्या कहते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। लंग्स टू ब्लड, O2 आया, ब्लड टू लंग्स CO2 गया, तो उसका एक्सचेंज हुआ, उसको कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तीसरा पॉइंट है इसमें, थर्ड पॉइंट है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। आपको पता होगा, ओके, गैसेस ट्रांसपोर्ट होते हैं, क्यों, क्योंकि बॉडी में जो सर्कुलेटिंग फ्लूइड है ब्लड, जिसमें आरबीसी रहते हैं, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन रहते हैं, एंड हीमोग्लोबिन हैज एफिनिटी टू कंबाइन विद ऑक्सीजन ना। तो फिर होता क्या है, जैसे ही ब्लड में ऑक्सीजन चला जाता है, वो ऑक्सीजन आरबीसी के साथ बाइंड होता है, और आरबीसी पूरे बॉडी में फ्लो होते हैं, और फिर आरबीसी के द्वारा पूरे बॉडी में हर एक सेल को ऑक्सीजन सप्लाई किया जाता है, और हर एक सेल से CO2 वापस लाया जाता है, तो उसको कहते हैं हम लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। मतलब पूरे बॉडी में वो गैसेस का ट्रांसपोर्ट करते हैं। कौन, ब्लड, आपको पता होगा, ब्लड इज द फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू। ओके, नंबर 4 पॉइंट कौन सा है, दैट इज इंटरनल रिस्पिरेशन। इंटरनल रिस्पिरेशन मतलब देखिए, अभी कहाँ गया ब्लड, ब्लड कहाँ गया, ओके, लंग्स के अंदर का O2 ब्लड में आया, लंग्स के अंदर का O2 ब्लड में आया, और ये ब्लड क्या करेगा, पूरी बॉडी में फ्लो होगा ना, ब्लड क्या होगा, पूरे बॉडी में फ्लो होगा। तो जैसे ही बॉडी में पूरा ब्लड फ्लो होता है, सर्कुलेट होता है, तो होता क्या है, ये ब्लड के अंदर का जो ऑक्सीजन है, अभी ऑक्सीजन कहाँ था, ब्लड के अंदर था, दैट ऑक्सीजन गो इनटू सेल ना, कौन सी सेल, बॉडी सेल, बॉडी टिश्यू, बॉडी टिश्यू के अंदर जाता है, कहाँ का, ब्लड के अंदर का, ब्लड के अंदर का ऑक्सीजन कहाँ जाता है, बॉडी सेल में जाता है, ओन ऑक्सीजन, और उसके अपोजिट बॉडी सेल के अंदर का CO2 ब्लड में आता है ना। सो दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड बॉडी टिश्यू इज कॉल्ड एज इंटरनल रेस्पिरेशन। समझ रहे ना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड बॉडी टिश्यू कॉल्ड एज इंटरनल रेस्पिरेशन। मतलब ब्लड के अंदर का O2 बॉडी टिश्यू में जाता है, और बॉडी टिश्यू के अंदर का CO2 ब्लड में जाता है, पूरे बॉडी में ऐसी प्रोसेस होती है, उसको कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। और फाइनल जो प्रोसेस है, दैट इज सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको एनिमल में भी मिलती है और प्लांट में मिलती है ना। प्लांट में खाली सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, प्लांट में ये बाकी कुछ नहीं होता, प्लांट में बाकी के ऊपर की 4 एक्टिविटी नहीं होते। ओके, कौन सी होती है, खाली सेलुलर रेस्पिरेशन होता है प्लांट में, ठीक है। तो ये हो गया एनिमल के अंदर रेस्पिरेशन। ह्यूमन के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है, आपको मैंने बताया। ह्यूमन रेस्पिरेशन के अंदर 5 एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट है, ब्रीदिंग से लेके सेलुलर रेस्पिरेशन तक। मैं ये डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। ब्रीदिंग याद रखिए, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बहुत बच्चों का कंफ्यूजन होता है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहां होता है, लंग्स एंड ब्लड में होता है, ओके। और इंटरनल रेस्पिरेशन कहां होता है, ब्लड एंड बॉडी टिश्यू में होता है, ब्लड एंड बॉडी टिश्यू में होता है। कौन सा, इंटरनल रेस्पिरेशन, ओके। नाउ व्हाट हैपन अबाउट सेलुलर रेस्पिरेशन। अभी लास्ट जो मैंने आपको पॉइंट बताया, ह्यूमन रेस्पिरेशन में लास्ट पॉइंट सेलुलर रेस्पिरेशन था, या फिर प्लांट में जो मेन रेस्पिरेशन है वो सेलुलर रेस्पिरेशन है। तो उसमें क्या होता है, देखते हैं व्हाट हैपन इन सेलुलर रेस्पिरेशन। वैसे नाम ही मीनिंग है, सेलुलर का मतलब सेल के अंदर रेस्पिरेशन जब होता है, तो आपको पता होगा ये जो सेल है, वो सेल क्या करते हैं, सर्वाइव होने के लिए, जिंदा रहने के लिए क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं ना। कौन, सेल क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और ऑक्सीजन लेने के बाद
सेल के अंदर ऑलरेडी कौन रहता है, ग्लूकोज। ओके, सेल क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, सेल के अंदर क्या आता है, बाहर से ग्लूकोज आता है। आप बोलेंगे ग्लूकोज कहाँ से आया सर, ग्लूकोज आया डाइजेस्टिव सिस्टम से, ग्लूकोज आया डाइजेस्टिव सिस्टम से, इंटेस्टाइन से ब्लड में आया, और ब्लड से बॉडी में आया ना, कौन सेल में आया, कौन ग्लूकोज, और O2 कहाँ से आया, O2 लंग से आया। तो फिर होता क्या है, इस ग्लूकोज के अंदर O2 ऐड होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग एरोबिक रिस्पिरेशन, एरोबिक रिस्पिरेशन बोलते हैं। और जैसे ही 6 कार्बन का ग्लूकोज एंट्री करता है तो होता क्या है, सेल के अंदर ये ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होके पहले क्या बनता है, पायरुवेट एसिड बनता है। कितने, 2 मॉलिक्यूल, कितने कार्बन के, 3 कार्बन के, 3 कार्बन के। और फिर ये पायरुवेट एसिड का क्या होता है, 2 तरीके से यूज होता है सेल के अंदर ना। पायरुवेट एसिड जो है सेल के अंदर 2 तरीके से यूज होता है, एक एरोबिक रिस्पिरेशन और दूसरा एनएरोबिक। दोनों का मीनिंग क्या है, एरोबिक रिस्पिरेशन मतलब ऑक्सीजन यूज होता है, एनारोबिक का मतलब ऑक्सीजन यूज नहीं होता। कहां पे, सेल के अंदर जो पायरुवेट एसिड फॉर्म होता है 3 कार्बन का, वो 2 तरीके से यूज होता है, एरोबिक में और एनारोबिक में। एरोबिक में यूज हुआ तो वहां पे आपको पता होगा माइटोकॉन्ड्रिया रहता। एरोबिक में अगर यूज होता है तो वहां पे सेल के अंदर कौन रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया रहता है ना। एरोबिक में अगर यूज होता है तो सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया रहते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता क्या है, एरोबिक रिस्पिरेशन होने की वजह से यहाँ पे 6CO2 फॉर्म होता है, 6CO2 फॉर्म होता है, प्लस 6H2O फॉर्म होता है, और प्लस 38 ATP प्रोड्यूस होते हैं ना। कहाँ पे बोल रहा हूँ, एरोबिक रिस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया रहने की वजह से, ऑक्सीजन रहने की वजह से ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, और फिर 6CO2 प्लस 12H2O प्लस 38 ATP बनते हैं एरोबिक रिस्पिरेशन में। और जो एनारोबिक रिस्पिरेशन है वहां पे ऑक्सीजन यूज नहीं होता, तो वहां पे क्या होता है, इसके 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं। कौन से, एक तो इथिल अल्कोहल, एक तो क्या बनेगा, इथिल अल्कोहल बनेगा। ओके, और उसी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है और ओनली 2 ATP फॉर्म होता है। कहां पे बोल रहा हूं, जब एनारोबिक रिस्पिरेशन में ऑक्सीजन नहीं यूज होता तो इथिल अल्कोहल बनता है और ओनली 2 ATP बनते हैं, और उसी के साथ यहाँ पे मे बी लैक्टिक एसिड भी बनता है। क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। तो लैक्टिक एसिड जब बनता है तो वहां पे CO2 प्रोडक्शन नहीं होता, समझ रहे ना। अनएरोबिक रिस्पिरेशन में जब इथिल अल्कोहल बनता है तो ATP प्रोड्यूस होते हैं और CO2 प्रोड्यूस होते हैं, CO2 भी होता है और ATP होते हैं, उसको कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन होता है। कब, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में, अनएरोबिक रिस्पिरेशन में जब इथिल अल्कोहल फॉर्म होता है तो CO2 बाहर निकलता है, उसको कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। मगर जब एनारोबिक रिस्पिरेशन में लैक्टिक एसिड बन रहा है उसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, तो उसमें CO2 बाहर नहीं निकलता, उसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन देयर इज नो डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन नहीं हो पाता, तो उसको हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसके बारे में हम मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, तो इसमें पहले ग्लाइकोलाइसिस होता है एरोबिक रिस्पिरेशन में, पहले होता है ग्लाइकोलाइसिस, बाद में होता है क्रेब्स साइकिल, और उसके बाद होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये शॉर्टकट बता रहा हूं मैं समरी इसकी, किसकी, सेलुलर रेस्पिरेशन की। तो फिर फाइनली क्या होता है, सेल के अंदर रेस्पिरेशन होता है, और आपको कल ही बताया मैंने, सेलुलर रेस्पिरेशन इज द बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल। फूड मटेरियल का ऑक्सीडेशन होता है सेलुलर रिएक्शन में, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ब्रेक होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कार्बन कार्बन के अंदर जो बॉन्ड था वो ब्रेक होता है, ग्लूकोज हो, फ्रुक्टोज हो, प्रोटीन हो, फैट हो, ऑर्गेनिक एसिड हो, कार्बोहाइड्रेट हो, जो भी ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट है, वो ब्रेक होता है, उसके अंदर का कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होता है यूजिंग एंजाइम्स एंड रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ एनर्जी, और उसके साथ क्या होता है, एनर्जी प्रोडक्शन होता है। याद रखिए, एरोबिक रिस्पिरेशन में 38 ATP बन रहे हैं, एरोबिक रिस्पिरेशन में कितने ATP बन रहे हैं, 38 ATP, और अनारोबिक रिस्पिरेशन में ओनली 2 ATP फॉर्म होते हैं, दैट इज 19 टाइम लेस, 19 टाइम लेस ATP फॉर्म होते हैं। और ये डिफरेंस क्या है, एरोबिक रिस्पिरेशन के लिए साइटोप्लाज्म भी चाहिए और माइटोकॉन्ड्रिया भी चाहिए। किसको, एरोबिक रिस्पिरेशन को साइटोप्लाज्म भी चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया भी चाहिए। अनारोबिक रिस्पिरेशन को क्या चाहिए, ओनली साइटोप्लाज्म, नो माइटोकॉन्ड्रिया। अनएरोबिक रिस्पिरेशन को
साइटोप्लाज्म की जरूरत है, माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत नहीं है, मतलब होता नहीं है वहां पे, ठीक है। तो ये भी डिफरेंस है दोनों में। रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ एनर्जी इन फॉर्म एटीपी एंड ऑक्सीडेशन ऑफ मैक्रोमोलेक्यूल टेक्स प्लेस। तो होता क्या है, जो मैक्रोमोलेक्यूल कंज्यूम करते हैं हम लोग, फूड लेते हैं ना, तो उसका ब्रेकडाउन होता है मैक्रोमोलेक्यूल का, उसका ऑक्सीडेशन होता है इनसाइड द सेल एंड दैट इज कॉल्ड एज, सेल के अंदर ही प्रोसेस होती है, इसलिए उसको कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। और याद रखिए सेलुलर रेस्पिरेशन एनिमल रेस्पिरेशन की लास्ट स्टेप है, और प्लांट में तो सेलुलर रेस्पिरेशन ही होता है, दूसरा कौन सा रेस्पिरेशन नहीं होता, किसमें, प्लांट में, ठीक है। चलो आगे, ओनली ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया प्रिपेयर देयर ओन फूड। आपको पता है प्लांट जो है और साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। कौन कौन, ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया प्रिपेयर देयर ओन फूड, फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो क्या होता है, ट्रैपिंग सनलाइट एंड रिलीज ऑक्सीजन ना। कौन कौन, मैंने आपको फोटोसिंथेसिस चैप्टर में इसके पहले पढ़ाया, उसमें बताया था ग्रीन प्लांट्स और साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो एनर्जी सनलाइट ट्रैप करते हैं और कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड बॉन्ड। और वो जो फूड है, वो जो फूड बनता है सेल के अंदर, पहले ग्लूकोज बनता है, बाद में सुक्रोज बनता है, बाद में स्टार्च होता है, तो उसको हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं ना। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड को क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, लाइक ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च। बट ओनली दो सेल व्हिच आर कंटेन, जिस सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट है, जो सेल ग्रीन है, वही फूड प्रिपेयर कर पाते हैं। तो आपका पता होगा आपको, लीफ के अंदर ग्रीन सेल है, ग्रीन सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट है, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही फोटोसिंथेसिस हो पाता है। एंड कैन वी से दैट ग्रीन पार्ट्स ऑफ ऑल अदर ऑर्गन्स, टिश्यू एंड सेल दैट आर नॉन ग्रीन। तो होता क्या है फिर, होता क्या है प्लांट में, जो ग्रीन पार्ट है वहां पे फोटोसिंथेसिस होता है, ग्रीन पार्ट में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है या ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है, और वो ग्लूकोज, वो फूड क्या होता है, ग्रीन पार्ट से नॉन ग्रीन पार्ट की तरफ जाता है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, सोर्स टू सिंक। जहां पे फूड प्रोड्यूस होता है वो क्या है, लीफ है, क्योंकि लीफ के अंदर क्या था, क्लोरोप्लास्ट था। जहां पे क्लोरोप्लास्ट था वहां पे क्लोरोफिल था, और क्लोरोफिल की वजह से ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है, और वो ग्लूकोज ग्रीन पार्ट से नॉन ग्रीन पार्ट की तरफ लेके जाता है। कौन, फ्लोएम। पता है क्या, फ्लोएम नाम का टिश्यू रहता है, कंडक्टिंग टिश्यू, जो फूड ट्रांसपोर्ट करता है, कहां से, ग्रीन पार्ट से नॉन ग्रीन पार्ट में, ठीक है। तो रेस्पिरेशन कहां होता है, रेस्पिरेशन ग्रीन पार्ट में भी हो रहा है और नॉन ग्रीन पार्ट में भी हो रहा है। फोटोसिंथेसिस कहां हो रहा है, ओनली ग्रीन पार्ट में, फर्क समझ रहे हैं ना, फोटोसिंथेसिस ओनली ग्रीन पार्ट में होता है, रेस्पिरेशन कहां होता है, रेस्पिरेशन ग्रीन पार्ट में भी होता है और नॉन ग्रीन पार्ट में भी होता है। आपको ये भी पता होगा, ग्रीन पार्ट में रेस्पिरेशन करने के लिए लीफ के ऊपर क्या रहते हैं, नेचुरल ओपनिंग रहते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टोमेटा। ग्रीन पार्ट के अंदर रेस्पिरेशन होने के लिए स्टोमेटा रहते हैं, और नॉन ग्रीन पार्ट जो है, रूट और स्टेम, वहां पे रेस्पिरेशन करने के लिए कौन रहते हैं, लेंटिसेल रहते हैं ना। कौन रहते हैं, लेंटिसेल, नेचुरल ओपनिंग है लीफ के अंदर या स्टेम के ऊपर, ओके। और टिश्यू सेल और नॉन ग्रीन नीड फूड फॉर द ऑक्सीडेशन, तो उसको भी, ग्रीन पार्ट को भी और नॉन ग्रीन पार्ट को भी फूड चाहिए, किसके लिए, ऑक्सीडेशन करने के लिए। हेंस फूड हैज टू बी ट्रांसलोकेटेड फ्रॉम ऑल नॉन ग्रीन पार्ट। इसके लिए फिर क्या होता है, फूड का ट्रांसलोकेशन होता है, कहां से, ग्रीन पार्ट टू नॉन ग्रीन पार्ट, उसको हम बोलते हैं सोर्स टू सिंक। ग्लूकोज के लीफ क्या है, ग्रीन है, सोर्स है, और स्टेम और रूट क्या है, सिंक है, जहां पे ग्रीन पार्ट से नॉन ग्रीन पार्ट में फूड ट्रांसलोकेट होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, ओके। एंड व्हाइल एनिमल फूड इज टेकन अप डायरेक्टली। तो देखिए अभी हो गया प्लांट के बारे में। प्लांट क्या करते हैं, दिन में फोटोसिंथेसिस करते हैं, दिन में फोटोसिंथेसिस करते हैं, रात में रेस्पिरेशन करते हैं। कौन, प्लांट्स। तो जैसे ही फूड प्रिपेयर होता है, वो फूड वो नाइट में यूटिलाइज करते हैं, वो ग्रीन पार्ट का हो या नॉन ग्रीन पार्ट में हो। जब रेस्पिरेशन करते हैं तो नाइट में करते हैं, कौन, प्लांट्स। व्हाट अबाउट एनिमल्स, एनिमल में क्या होता है, एनिमल में आपको पता होगा, एनिमल टेक एनर्जी, एनिमल जो एनर्जी कंज्यूम करते हैं, तो एनिमल कहां से एनर्जी कंज्यूम करते हैं, एनिमल में कुछ एनिमल हार्बिवोरस है, हार्बिवोरस है, तो वो कहां पे लेते हैं, प्लांट से एनर्जी लेते हैं, कैसे, डायरेक्टली। जब एनिमल प्लांट को खाते हैं तो एनर्जी कैसे मिलती है, डायरेक्टली हार्बिवोरस। और कभी-कभी वो क्या होते हैं, कार्निवोरस है, कार्निवोरस है, तो कार्निवोरस क्या करते हैं, फिर इनडायरेक्टली लेते हैं ना। आपको पता होगा डायरेक्टली क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि प्लांट को खाया तो डायरेक्टली मिल रहा है एनर्जी प्लांट से। हार्बिवोरस एनिमल जब प्लांट को कंज्यूम करते हैं तो उनको एनर्जी डायरेक्ट मिल रही है,
और कार्निवोरस जो है उनको एनर्जी इनडायरेक्ट मिल रही है, मतलब वो एनिमल को एनिमल खा रहा है ना, पहले एक एनिमल खाता है प्लांट और उसको दूसरा एनिमल खाता है, उसको कार्निवोरस बोलते हैं। या फिर कुछ ओमनिवोरस भी है, ओमनिवोरस भी है। बट ओमनिवोरस जो प्लांट को और एनिमल दोनों को खाता है वो भी इनडायरेक्टली एनर्जी ऑब्टेन करता है, कौन एनिमल्स। सो व्हेन एनिमल यूटिलाइज एनर्जी फ्रॉम द फूड, हर्बिवोरस हो, कार्निवोरस हो, या फिर कुछ सैप्रोफाइट है, या फिर कुछ सैप्रोफाइट है। व्हाट इज सैप्रोफाइट्स? जो डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर ग्रो होते हैं, कौन? बैक्टीरिया एंड फंगाई। कुछ फंगाई है, माइक्रोब है, या फिर कुछ बैक्टीरिया है, वो क्या है? डीकंपोजर है, डीकंपोजर है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? सैप्रोफाइट्स। व्हाट इज सैप्रोफाइट्स? दोस हु आर ग्रोइंग ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर कॉल्ड एज सैप्रोफाइट्स। तो फंगाई क्या है? सैप्रोफाइट है, डीकंपोजर है। तो वो फूड कहां से लेते हैं? ऑब्टेन देयर फूड बाय फीडिंग ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर एंड फॉर्म the stated that above give us conclusion that photosynthesis give raw material for oxidation of food। तो इसमें सबसे conclusion क्या होता है कि प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है, प्लांट में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। और फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? फूड मिलता है। और फूड क्या है? फूड इज द रॉ मटेरियल। फूड क्या है? रॉ मटेरियल है। एंड दैट रॉ मटेरियल सप्लाई टू द रॉ मटेरियल क्या करते हैं? ऑटोट्रॉप्स सप्लाई करते हैं किसको? हेटेरोट्रॉप को ना। प्लांट फोटोसिंथेसिस करके ऑटोट्रॉपिक मैकेनिज्म मेंटेन करते हैं और वो फूड सप्लाई रॉ मटेरियल जो है एनिमल को या माइक्रोब को सप्लाई करते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉप कहते हैं। किसको? एनिमल को और माइक्रोब को क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉप कहते हैं। सो फोटोसिंथेसिस सप्लाई रॉ मटेरियल फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट मींस हैविंग ट्रू न्यूक्लियस इन इट। जिस सेल के अंदर ट्रू न्यूक्लियस है उसको यूकैरियोट बोलते हैं, उनको फूड सप्लाई किया जाता है। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द क्लोरोप्लास्ट एंड रेस्पिरेशन। ओके, फोटोसिंथेसिस कहां होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। फोटोसिंथेसिस ऑकर इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ सेल एंड रेस्पिरेशन ऑकर इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ सेल। फोटोसिंथेसिस कहां होता है? सेल के क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। और रेस्पिरेशन कहां होता है? सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ये पूरी एक्टिविटी प्लांट के सेल में फोटोसिंथेसिस भी होता है और रेस्पिरेशन भी होता है। और एनिमल के सेल में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस नहीं होता, ओनली रेस्पिरेशन होता है, क्योंकि प्लांट के सेल के अंदर क्या रहता है? प्लास्टिड रहता है। प्लास्टिड, व्हाट इज प्लास्टिड? ग्रीन प्लास्टिड रहता है, क्लोरोप्लास्ट रहता है ना। प्लास्टिड की वजह से तीन टाइप है, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। तो प्लांट के सेल में कौन है? क्लोरोप्लास्ट है, ग्रीन प्लास्टिड है। उसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। एनिमल के सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं है, इसलिए फिर वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, मगर वो रेस्पिरेशन करते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल के अंदर है। और आपको पता है प्लांट भी और एनिमल भी कौन है? यूकैरियोटिक है ना। प्लांट भी यूकैरियोटिक है, एनिमल भी यूकैरियोटिक है। उन दोनों में क्या रहता है? माइटोकॉन्ड्रिया कंपल्सरी रहता है। एंड जब माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, दैट माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प इन द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड एंड रिलीज एनर्जी ना। माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ओके, और माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ सेल, जो रेस्पिरेशन करने के लिए हेल्प करता है। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी सिंथेसिस करता है। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर एटीपी सिंथेसिस करने के लिए हेल्प करता है ना। सो दिस इज अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको बायोप्लाज्म भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लाज्म भी कहते हैं, ठीक है। और उसको इंजन ऑफ सेल भी कहते हैं। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को इंजन ऑफ सेल भी कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ सेल कहते हैं। तो ये पूरे एक्टिविटी मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में लिया है, इंट्रोडक्शन हुआ इसका रेस्पिरेशन चैप्टर का। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं बाकी का पार्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है। थैंक यू। We know that all living things need food, water, and air to survive. The oxygen provided by respiration is used to convert food into energy. While humans use their respiratory organs to take in oxygen, plants have no such specialized organs. This is because plants utilize less oxygen for the oxidation of food. Plants utilize only a small amount of food for oxidation, and the rest is used in building their body, in the form of cellulose. Further,
The demand for oxygen is supplied during photosynthesis, where oxygen is an end product. Plants respire through small openings called the stomata on leaves, and lenticels on stems and roots. Unlike animals, each part of the plant takes care of its oxygen needs. Plants respire at a slower rate as compared to animals. In the woody stems, the living cells are present close to the surface and aid in the diffusion of gases. Diffusion of gases is also facilitated by the presence of loosely arranged parenchyma cells that provide air spaces. Next to respiration, the requirement of food becomes an important thing for survival. Humans and animals are heterotrophs, in the sense that they obtain food from plants and other animals. Saprophytes like bacteria and some fungi feed on dead organisms. Green plants and cyanobacteria are the only organisms that can synthesize their own food using photosynthesis. They are the food source of the world, as animals either directly or indirectly depend on them for food. The superficial layers of plants contain cells that possess chloroplast, which aids in trapping sunlight to manufacture food. In this process, light energy is converted into chemical energy and stored in the bonds of carbohydrates like glucose, sucrose, and starch. All other non-green parts such as woody stem and roots don't have chloroplast, and hence they have to be supplied with food from leaves. The process of breathing is connected to the oxidation of food inside the cells. While breathing involves gas exchange between organisms and the environment, respiration involves the breakdown of the CC bonds of complex compounds of food using oxygen to release energy inside the cells. In eukaryotes, it takes place in 3 distinct stages, namely glycolysis